हेलो मेरे दोस्त। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑप्शन से प्रॉफिटेबल हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लत में जाके फंस चुके हैं और उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो फिर आपके लिए ये वीडियो एक अच्छा साबित हो सकता है और ये चैनल भी आपके लिए एक अच्छा इस लत को छुड़ाने का माध्यम बन सकता है। तो मेरा इसमें वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लत से परेशान हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं इसको, तो एक बार मेरा इस चैनल को बराबर विजिट करते रहें। यहाँ से आपको जो है मोटिवेट करते रहूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद कभी ऐसे दलदल में फंसा था जब मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं पाता था। लेकिन अभी तो मैं पूरी तरह से उसको छोड़ चुका हूँ। अब बात रहा है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ किस चीज़ में, तो बस स्विंग ट्रेडिंग, ETF ट्रेडिंग, और मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। वो भी क्रिप्टो में जो गोल्ड का जो टोकन है ना, उसमें PEXG हो गया, और जो गोल्ड का टोकन है उसमें XAUSD हो गया। इस सब में मैं ट्रेड करता हूँ। बस दो ही चीज़ में, बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट में, और उसमें भी मेरा कुछ अलग रणनीति है। मैं स्टॉक बार बार सेलेक्ट नहीं करता हूँ, बस 10 या 15 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा हूँ, 4 या 5 ETF रखा हूँ। इसी के बीच में घूमते रहता हूँ। बाद बाकी मार्केट कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता। मैं इसी से कुछ परसेंटेज महीना में निकालने का कोशिश करता हूँ, और वो निकल भी जाता है। तो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था तो मैं मार्केट में आया था 2020 के अंत में, जब कोरोना आ गया था। और उस समय घर पे सब बैठ गए थे, तो उसी टाइम से मैं यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। उसके बाद अगला साल तक ट्रेडिंग किया। आप माने तो 20 और इधर 6-7 साल तक मैंने ट्रेडिंग किया। उसमें से सारे चीज़ को मैंने ट्रेड किया, ऑप्शन को ट्रेड किया, और आपका स्टॉक को ट्रेड किया, ETF को ट्रेड किया। लेकिन ऑप्शन में मैं स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल था। लेकिन होता क्या था कि स्विंग ट्रेडिंग महीना भर का प्रॉफिट, हफ्ते भर का प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में ख़त्म। तो ये हाल था, और ये सिलसिला सालों साल चला, और मैं हर साल एक लॉस बनाने वाला ट्रेडर बना। किसी भी साल प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। स्विंग ट्रेडिंग में अगर यदि प्रॉफिट करता था तो आगे ये ऑप्शन में देता था। और ऐसा कहा जाए कि जब ऑप्शन में लॉस करता था तो उस टाइम स्विंग में चला जाता था, और स्विंग ट्रेडिंग में जब थोड़ा प्रॉफिट बनता था तो फिर से ऑप्शन में आ जाता था। तो ये सिलसिला चलता था। उसके बाद जब मैंने नोटिस किया कि मुझे जो है 4 से 5 साल, 6 साल, 7 साल टाइम हो गया, मैं मार्केट में काफ़ी दिनों से इसको देखा और एनालाइज़ किया कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनाया जा सकता है। प्रॉफिट तो बनता था, ऐसा बात नहीं कि बनता था, लेकिन वो 8 दिन का प्रॉफिट एक दिन में ख़त्म। ये देखिए, अकाउंट मैनेज में ही रहता था। तो ये चीज़ जो था सभी ट्रेडर के साथ होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। अब मैं इसको छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पाता था। तो काफ़ी हद कोशिश करने के बाद मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ पाया, और बहुत लॉस करने के बाद तब जाके होश में आया कि ऑप्शन से पैसा नहीं बनाया जा सकता है। कोई कोई तो बना लेता है, वो अलग बात है, लेकिन सब नहीं। लगभग मानिए कि आप लगभग ऑप्शन ट्रेडर लॉस में ही है। आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं? किसी ने कहा हमें कि सही से रूल फॉलो नहीं करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप बताइए कि कैसे आप रूल फॉलो कर सकते हैं सही से। जब मार्केट थोड़ा सी वोलेटाइल हो जाएगा तो आपका एक एक कैंडल आप निफ्टी में ट्रेड करें, तो मान लीजिए निफ्टी का प्रीमियम चल रहा 100 रुपया किसी का,
किसी प्राइस स्ट्राइक प्राइस का। तो वहाँ पे क्या होता, जब मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि विक्स में तेज़ी आता है, इंडिया विक्स में, तो अचानक आपको उसका प्रीमियम में इतना तेज़ी इतना डाउन आपको देखने को मिलेगा कि एक एक कैंडल 30% का बनेगा। जहाँ तक कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सपायरी में एक एक कैंडल 200% का। तो आप अगर यदि इसके उल्टे साइड में चले गए तो फिर आपका क्या होना है, सारा पैसा जाना है। तो यही सब चीज़ सब ऑप्शन बायर के साथ लगातार होते रहता है, और वो इस लत को छोड़ नहीं पाते हैं और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हम एक दिन न एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, अंत में वो एक लॉस मेकर ट्रेडर ही रहता है और काफ़ी सारा पैसा गंवा चुका होता है। जब तक उसको होश आता है तब तक वो काफ़ी सारा पैसा गंवा चुका होता है और काफ़ी टाइम भी उसका जो है बर्बाद हो चुका होता है। किसी आदमी का 6-7 साल 8 साल मार्केट में टाइम बर्बाद हो जाए तो वो कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर यदि आप किसी भी फील्ड में 6-7 साल टाइम दोगे, कोई काम करोगे, तो वहाँ फिक्स है कि आपका जो है अर्निंग बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग करो, आज भी जो थोड़ी सी आप गलती करते हो सकता है कि आप 6-7 साल बाद गलती नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वो एक तरह से गैम्बलिंग ही है, इसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो छोड़ने में ही भला है। अगर यदि आप भी इस लत में फंस चुके हैं, मेरे साथ क्या होता था कि मैं जो है हर दिन जो है कसम खाता था कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन फिर से जब मैं लैपटॉप कंप्यूटर खोलता था, मोबाइल खोलता था, तो जो है ट्रेड ले लेता था। जैसे ही मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला, तो कैंडल हमें चीख के बुलाने लगता था कि आ जाओ ट्रेड ले लो, आ जाओ ट्रेड ले लो। फिर बस माइंड तो मानता था नहीं, ट्रेड लेना तय था। तो अगर यदि आपका भी इस तरह का स्वभाव है, ठीक है, अगर यदि आपका भी इस तरह का स्वभाव है, कोई आदमी है कि अपने ऊपर बस है उसका, लेकिन सब आदमी का ये हाल नहीं है। बहुत सारे आदमी का अपने ऊपर बस नहीं है जिस तरह की मेरा था, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप जो है पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। उसके बाद क्या होता था, मान लो कि एक एसएल हिट हो गया मार्केट में, तो उसके बाद ऐसा माइंड होता था, चिड़चिड़ापन होता था कि जब तक और 2-3 ट्रेड ना ले लूँ उसको रिकवर करने के लिए, तब तक माइंड शांति नहीं होता था, और वो भी 2-3 ट्रेड में लॉस होना तय था। तो ये स्वभाव है तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, इससे जल्दी छोड़ें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी सलाह ये है कि अगर यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बस हमसे कनेक्ट रहें, धीरे धीरे आपका लत छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि जिस तरह से कि मैंने इसको बहुत दिन के बाद छोड़ा, आपका भी छूटेगा। थोड़ा सा समय इसमें देना होगा और स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करें, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। आप देख सकते हैं, अगर यदि आप अच्छे से अच्छे स्टॉक में अगर यदि आप काम करते, तो आप देखिए कि 6 महीना पहले कहाँ था स्टॉक और अभी भी कहाँ है। अभी भी वो 10% ऊपर ही होगा। अगर अब उसमें रुके रहते तो कोई शेयर तो ऐसा है कि देखते देखते 4 गुना 5 गुना हो गया। अगर यदि आप कोविड में आए होंगे, पुराना आपको यदि अनुभव होगा इस मार्केट में, तो कोविड में आप देखे होंगे कि हर शेयर एकदम इतना कम रेट पे मिल रहा था। तो इतना कम रेट पे मिल रहा था कि उस समय में नया था, उसमें यदि हमको पता रहता कि इस शेयर को लेके रखना है तो शायद अभी कुछ स्थिति दूसरा होता। ठीक है, क्योंकि उसमें सीख रहे थे मार्केट में। अभी क्या, अभी जो है, अभी आप जो भी शेयर देख सकते हैं, विप्रो का बात करें तो वो भी 5 गुना 6 गुना हो गया था। टाटा स्टील भी 5 गुना 6 गुना हो गया था। आप जो शेयर का बात कर सकते हैं सब 5 गुना 6 गुना कोविड में क्रैश के बाद। बीएससी मेरी आंखों के सामने 2-3 बार 2-2 गुना हो गया, और मैं हर बार सोचता था कि इसको पकड़ूंगा, नहीं, लेकिन पकड़ नहीं पाता था।
तो माइंड में क्या रहता था, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और वही चीज़ करते रहता था, ऑप्शन ऑप्शन, जो कि ले दे के लास्ट में क्या है, अंत में बर्बादी ही है। तो मेरा यही है कि सलाह है कि अगर यदि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ें, नहीं तो आप भी बर्बाद होंगे। ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ, ठीक है। और इस तरह का यदि वीडियो आपको चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहें, आगे भी मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आपको स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग में क्या चाहिए, तो स्टडी सिंपल स्टडी से पैसा बनता है, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस स्टॉक थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा नीचे जाने पर भी हमको कॉन्फिडेंस कि हाँ इसमें थोड़ा सा दम है, ये थोड़ा सा रुक सकता है। तो मैंने जैसे कि एक अपना 10 से 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, जो कि खासकर 2 सेक्टर से 3 सेक्टर से रिलेटेड है। एक स्टील सेक्टर का अच्छा स्टॉक को मैंने लिया है, और फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक को लिया है, और एक भी ऐसा है कि हेल्थ सेक्टर से है, और कुछ जो रेगुलेटेड चीज़ होता है मार्केट में, जैसे कि हो गया मतलब इसके जिससे कि मार्केट को चलाया जा सकता है, उस टाइप का शेयर को मैंने रखा है 10-15, और 4-5 ETF रखा है, 4-5 नहीं लगभग 4, सिल्वर 20, गोल्ड 20, निफ्टी 20 और निफ्टी मिड कैप 20, ये 4 ETF है जो मेरे पास है। बस यही इतने में मैं ट्रेड करता हूँ, बाद बाकी उधर टोकन में केवल एक गोल्ड, यही मेरा ट्रेडिंग का जो है वो दुनिया है, इससे बाहर नहीं जाना है, इसी में घूमते रहना है, और जो प्रॉफिट आएगा इसी में देना है। ये मैं सालों से कर रहा हूँ। तो फिर वही बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ें आप, नहीं तो बर्बाद होंगे, और स्विंग में आएँ, इन्वेस्टिंग में आएँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।